अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा। उनकी बातों से लगा कि क्लैरिटी कितनी है हर एक एक चीज़ पर, हर एक एक रोल पर। उन्होंने बोला कि एक पेज मुझे दे दिया जाए और एक पेज जो कोच हैं गौतम गंभीर उनको दे दिया जाए और कहा जाए कि ये टीम है और इसमें से प्लेइंग 11 निकाल दें। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मेरा प्लेइंग 11 और गौतम गंभीर का प्लेइंग 11 में एक भी फर्क नहीं होगा, दोनों का सेम प्लेइंग 11 होगा। ये इंडिया के कप्तान ने कहा कि हम दोनों इतने मेंटली हम दोनों की बनती है आपस में और इतनी अप्रोच सेम है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में 200 किए टी20 में, मगर तिलक वर्मा असल में क्या है वो जो फाइनल में उन्होंने इनिंग खेली उससे सबको पता चला। और भी कुछ क्रिकेटर्स के बारे में उन्होंने बातचीत की। ये कुछ और की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बट आपको उनकी बातों से अंदाजा होगा कि एक कप्तान जिसके अंडर बाकी लड़के खेल रहे हैं, हर खिलाड़ी के हवाले उसके खिलाड़ी के रोल के एतबार से उनकी कितनी क्लियर विजन है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी चल रहा है ना कि उन्होंने जब एशिया कप चल रहा था कि 35 में से सिर्फ 3 ही मैच हारे हैं, 32 वो जीते हैं, वो भी एक इंग्लैंड के खिलाफ घर में हारे थे जब वो ट्राई आउट कर रहे थे, सीरीज जीत गए थे उसके बाद ट्राई आउट कर रहे थे कॉम्बिनेशन को। एक साउथ अफ्रीका में हारे, एक शायद जिम्बाब्वे में बहुत पहले का हारे हुए हैं। सो इनकी विनिंग स्ट्रीक बहुत जबरदस्त जा रही है। वो अलग बात है कि मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में इस इंडिया को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज इनकी हमसे मिलती जुलती है कि ये भी ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ। यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर ज्यादा खिलाए तो जाहिर है यहाँ पे स्पिन फेवर पिचेस थी, फायदा मिल गया। फिर टीमें भी सब फीकी थी, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रैंक में बहुत पीछे हैं, 7वें 8वें 9वें 10वें रैंक की टीम है। अब ऑस्ट्रेलिया है जो खुद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और न्यूजीलैंड के अंदर बहुत तगड़ी उसने क्रिकेट खेली है। मिचेल मार्श का 100 आया है और वन साइडेड मैचेस उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीमों को उन्हें के घर में हराए हैं। सो इंडिया के लिए ये सीरीज कहीं पर भी आसान नहीं होगी। मेरा मानना है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट है। बट ये बातें मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि दुनिया की बेस्ट टीम है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों का नाम आता है, सर फहरिस्त ये 2 टीमें आती हैं। इनकी तैयारी वर्ल्ड कप, जो कि अब 4 माह रह गए, हर टीम अपनी टी20 की तैयारी में लगी, हम भी अपनी टीम, अभी खैर हम तो मेकिंग वाले प्रोसेस में ना। अब हर वर्ल्ड कप उठा लें, हमारा प्रोसेस चल रहा है, मेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, हम टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में होते हैं। वो असर नो तमीरे नो चल रही होती है हमारी हर वर्ल्ड कप में। हम कहीं पे कभी होते ही नहीं है कि हमने टीम अपनी बना रखी है। वो वर्ल्ड कप 2022 था, हम कंस्ट्रक्शन में थे, 2024 भी कंस्ट्रक्शन में थे, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी कंस्ट्रक्शन में थे, अब भी हैं। हमें पता ही नहीं है आज के दिन में भी नहीं पता। अभी यह खबर चली कि कोच चाहते हैं कि सलमान आगा वन डाउन पोजीशन पर खेले। ये एशिया कप से पहले वो वन डाउन नहीं खेल रहे थे, उसके बीच में जब असल इम्तिहान शुरू हुआ उनके नंबर ही बदल गए। 1-2 मैचेस ऊपर नीचे उनको पहले भी हुए, मगर ये क्लैरिटी कहां पे होती है, ना कप्तान को ना कोच को। पूरे सीजन में हमें लगा हसन नवाज जनरेशनल टैलेंट है, जब मौका आया उस जनरेशनल टैलेंट को दिखाने का उसको बैठा दिया हमने, फिर आउट ऑफ नो वेयर हसन तल्ला सामने है। नथिंग अगेंस्ट हसन तल्ला, नथिंग अगेंस्ट हसन नवाज या किसी के भी, मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी का बताता हूं। अब मैं आता हूं सूर्य कुमार यादव पे। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन के बारे में मैंने गौतम गंभीर से कहा कि मतलब संजू सैमसन, साथ में इनका एक और कीपर भी था जो मिडिल ऑर्डर में खेल भी सकता है, एक्चुअल में मिडिल ऑर्डर का बैटर ही है। तो उन्होंने संजू सैमसन का, तो गौतम गंभीर ने कहा कि यार इस बंदे ने बड़े रन किए इंडिया के लिए, इसको बाहर बिठाना नहीं बनता, मगर ये चूंकि स्पिनर को तगड़ा खेलता है तो उसको रोल ये देते हैं कि मिडल में खेले जहां पे स्पिनर्स भी होंगे। और हो सकता है, उन्होंने बोला कि हमने संजू सैमसन के कहा कि हो सकता है आपको 30 बॉलों पे 60-70 रन करना पड़े, हो सकता है आपको 15 बॉलों पे 40 रन करना पड़े, या हो सकता है 10 बॉलें मिले, बट आपका रोल वही है जो आपने तोड़ना है, मुखालिफ टीम को तेज खेलना है, ठीक है, उसका रोल। उन्होंने कहा हमने ओपनर को रखा हुआ है कि ये सिर्फ पावर प्ले है, उसके बाद भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ओपनर का रोल है पावर प्ले, यानी पावर प्ले में तोड़ फोड़ करके आ जाओ। जाहिर है आपने 8 तक बैटिंग रखी है, सब टीमों ने 7-8 तक बैटिंग रखी हुई है, अच्छी टीमों ने वैसे 7 तक रखी है, 8 में बॉलर ही डाले होते हैं, मगर 7 तक भी रखी हो, पावर प्ले के 6 ओवर अगर ओपनर आउट भी हो जाए, मेरा भी ये थिंकिंग है, अगर ओपनर आउट भी हो जाए मगर वो 6 ओवर में 70 स्कोर पड़ा हो तो मैच आप साइड पे कर जाते होते हैं। ये जो कि इंडिया ने किया। अभिषेक शर्मा ऊपर से मारधार करता है, साथ में शुभमन गिल भी थोड़ा सा तेज और थोड़ा टेक्निकली वो साउंड प्लेयर है, तो बराबर में खेलते हैं। और पावर प्ले में अगर ओपनर आउट भी हो जाए, मेरा भी ख्याल है 6 ओवर में 70-75 स्कोर क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी नीचे आने वाले भी तो बल्लेबाज हैं, उनको भी तो 14 ओवर मिल जाते हैं फिर खेलने के लिए, बहुत होते हैं। 20 ओवर में 10 बैट्समैन आपने निपटाने हो तो मसला ही कोई नहीं है कि पावर प्ले के अंदर आपके ओपनर आउट हो जाए और स्कोर अच्छा बनाओ। तो फिर उन्होंने अभिषेक शर्मा का कहा कि अभिषेक शर्मा को मैंने डोमेस्टिक से देखा है और मुझे पता है कि उसने कैसा वो मारता है सबको। तो अभिषेक शर्मा को इस एशिया कप में ये बताया गया कि भाई साहब जो आपकी नेचर है ना क्रिकेट की, आपने यहाँ पे बदलनी नहीं है, जैसे आपने आईपीएल में तोड़ा है इधर भी यही काम करना है, आपका काम सिर्फ यही है
कि दूसरे को ऊपर चढ़ाई और मारधाड़ करनी है और ख़त्म। और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमें लोगों को नहीं पता, जिसको अभिषेक शर्मा का उसके लिए सरप्राइज था, हमें पता है अभिषेक शर्मा क्या चीज़ है, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं। उसने जो किया वो आइंदा से भी ऐसा ही करेगा, उसका रोल ही ये है, क्लियर रोल, जाना है और मारधाड़, नथिंग। और फिर तिलक वर्मा के ऊपर उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा की आप पूरी क्रिकेट उठा के देख लें, वो स्विच हिट के बगैर चलता ही नहीं है। वो स्विच हिट मारता है, रिवर्स स्वीप मारता है, स्विच हिट लाजमी खेलता है। फिर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जब 20 पर 3 आउट थे और तिलक वर्मा पिच पे खड़ा था, आखिरी बॉल तक उसकी एक शॉट दिखा दें जो उसने स्विच हिट मारी हो। ये सूर्य कुमार यादव ने कहा। उन्होंने बोला कि इतना मैच्योर प्लेयर इस छोटी एज, 22-23 साल का लड़का है वो, इस छोटी एज में इतने मैच्योरिटी के साथ कोई कैसे खेल सकता है। और 200 किए, मगर उस 200, वो जो 2 सेंचुरी हैं साउथ अफ्रीका जैसी टफ कंडीशन में, वो डिफाइन नहीं करती तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा को डिफाइन करती है जो उसने मैच विनिंग इनिंग खेली इन द फाइनल ऑफ एशिया कप अगेंस्ट पाकिस्तान। और वो मैच था जो हम भी समझते हैं कि इंडिया के ऊपर था कि भाई साहब ये हारे तो उनके साथ क्या होगा घर जाके, सबको पता था और हमें भी था। खैर हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम हार सकते हैं, क्योंकि हम उससे पहले 2 मैच इंडिया से हारे हुए हैं और हमारे आम लोग भी ये समझते हैं कि हम इंडिया से हारेंगे, इंडिया तगड़ी टीम है। मगर एक चांस था कि अगर हम जीत जाएं तो हमने वो सब कुछ करना था जो हमने सोच रखा था। और इंडियन प्लेयर के ऊपर इस चीज़ का दबाव था, खासकर 145 पर, जब 20 पर 3 आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा खड़ा है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस जगह पे खेलने है जहाँ पे विराट कोहली खेलता है। और उसने एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसे विराट कोहली खेलता है। कहाँ पे 36 साल का विराट कोहली रिटायर हुआ है और नीचे तिलक वर्मा 20-23 बरस का लड़का वैसे ही इनिंग खेला है। और उसका कप्तान क्या कह रहा है कि उसकी नेचर है कि वो स्विच हिट मारता है, रिवर्स स्वीप मारता है। मगर पूरी उस एक इनिंग में आप उठा के देख लीजिए, ये कप्तान का दावा है कि एक जगह पे भी उसने रिवर्स नहीं मारा, क्योंकि उसको था कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, रन बॉल चल रहा है, आखिर में मारना है, मार लेंगे। उन्होंने बोला कि गौतम गंभीर भी जब कहते हैं ड्रिंक ब्रेक, जो 10 ओवर के बाद एक ब्रेक आती है, उसके अंदर गौतम गंभीर ने भी कहा बस तुम्हें खड़ा होना है, रन बन रहे हैं, कोई मसला नहीं, आखिर में तुम कर लोगे इसको। सो कोई वो है नहीं हमारे यहाँ, हमारा रोल बहुत डिफाइन है जी, 4.5 आने वाले उन्हें मारना है। आपने हुसैन तलत की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई थी, उठा के भी देख लीजिए, श्रीलंका के खिलाफ जब वो मैन ऑफ द मैच हुआ, उसने कहा जब मैं जा रहा था मुझे कोच ने कहा जाके पेल देना, जाके रगड़ देना बॉलर को, मारना उसको। कहता मैंने जब देखा कि कंडीशन डिफरेंट है तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको चला के खेलूंगा, रन तो ज़्यादा है नहीं, आराम से बन जाएगा, और वो बन भी गया। और देखिए ये एक जो कि डोमेस्टिक बहुत खेला हुआ है हुसैन तलत, उसको पता है मैंने क्या करना है, और उसने वैसा किया, जो कि अच्छी बात है। मगर उसका रोल क्या दिया गया था कि जाते चढ़ाई कर दो। अगर चढ़ाई करता दूसरी तीसरी बॉल तक खड़ा भी हो सकता था, क्योंकि टर्न मिल रहा था और हसरंगा अच्छी बॉल डाल रहा था उसके उस वक्त, ठिकसाना भी ठीक चल रहा था। अगर उसमें उधर एक विकेट गिर जाते तो हम फाइनल भी ना खेल रहे होते। मगर ये खिलाड़ी ने डिसाइड किया पिच के ऊपर, पीछे कोच तो डिसाइड करता सी कि पाइन जाके मारो, मारधाड़ करो। तो ये एक क्लैरिटी जिसे बोलते हैं ना, हर रोल में एक क्लैरिटी। और खुद मैं हुसैन तलत की भी तारीफ कर रहा हूँ कि उसने कंडीशन को देख के स्विच, अपने आप को स्विच कर लिया। वो बेसिकली उसकी क्रिकेट ही ये है। मैं अभी भी मानता हूँ जहाँ पे हाई स्कोरिंग होगा वहाँ पे हुसैन तलत को बनता नहीं है, लेकिन जहाँ पे टर्निंग ट्रैक है, फंस के मैच है, वहाँ हुसैन तलत बनता है, क्योंकि आपको स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, मैच अकॉर्डिंग खेलने वाला चाहिए। बट आप सोचिए कि जो इनिंग तिलक वर्मा ने खेली है पूरी पाकिस्तान टीम में, जो खेल रहे हैं जो नहीं खेल रहे, क्या किसी एक खिलाड़ी में भी वो दम है कि उस तरह की इनिंग बना पाए एक प्रेशर मैच में एट द एज ऑफ 22-23? जवाब होगा नहीं। दुनिया में भी शायद आपको 2-3 ही खिलाड़ी इस तरह के मिलते हों जो शायद ये कर सकते हो, जैसे ट्रेविस हेड ने फाइनल वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के खिलाफ किया था। खैर एज इतनी नहीं है, बट उसने भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। बट ये एक मतलब पॉइंट है जो कि रहता है। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा, यानी सूर्य कुमार यादव का और गौतम गंभीर की इतनी सिंक्रोनाइजेशन है कि वो फील्ड में खड़े हो, सूर्य कुमार यादव में फील्ड में खड़े हो ना, मैं कप्तान मुझे कह देना कि इशारा करके सिग्नल्स रखे हुए हैं, जैसे हमारे माइक हसन ने इशारा किया था, ये वाला टाइपिंग वाला वो था कि स्लो वन करनी है और शहीन ने किया। इस तरह हर कोच ने कप्तान के साथ रखा होता है। कहते हैं वो सिग्नल करते हैं तो मैं सोच आंखें बंद करके जो गौतम गंभीर कह रहा है मैं वो अमल करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि इन्होंने जो बात की है इनकी रीडिंग अच्छी है तो ये करना है, और वही होता है। अमूमन कप्तान ज़्यादातर करते भी हैं, मगर ज़्यादातर कप्तान का अपना एक आइडिया चल रहा होता है कि नहीं ये है। वो सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि नहीं, मेरी उनके साथ इतनी ज़बरदस्त बाइंडिंग है, ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, गौतम गंभीर इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर। ये सूर्य कुमार यादव ने कहा है। कोच और कप्तान के बीच में ये चल रहा है, और जो वो कह दे आंखें बंद करके मैं करता हूँ, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहता है। और फिर जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में कहा कि 2 पेजेस दे दी जाए, एक गौतम गंभीर को, एक सूर्य कुमार यादव को, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों अपनी अपनी 11 लिखेंगे, ना बताइएगा कि उसने क्या लिखा है, गौतम गंभीर ने ना बताएं कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन जब दोनों आप पढ़ेंगे आपको दोनों की सेम प्लेइंग 11 नजर आएगी, इवन की पोजीशनिंग भी सेम नजर आएगी। ये सूर्य कुमार यादव का कहना है। सो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले
टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, अपने हर खिलाड़ी पे, जब आप बड़ा इवेंट खेलने जाते हैं, अगर क्लैरिटी नहीं है, ये होगा तो वो कर लेंगे, वो हुआ तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या हुआ, आपने ट्राइनेशन जीती, उसमें सूर्य आपके पास हसन नवाज थे, जैसे आप एशिया कप में आए हसन नवाज थे, फिर एक मैच में वो नहीं चले, इंडिया वाले मैच में जब कुलदीप ने शायद उनको आउट किया, उसके बाद हसन नवाज खत्म हो गया और हुसैन तलत प्लान में आ गए आउट ऑफ नो वेयर, क्योंकि एक मैच में उन्होंने बॉलिंग में विकेट्स ले ली थी श्रीलंका के खिलाफ, फिर आपके बाकी मैचेस भी वो खेले। तो हमारी क्लैरिटी हर मैच में चेंज होती है, हमारा विजन हर मैच में चेंज होता है। और आई एम सॉरी टू से, इसमें मैं कोच को भी कहूँगा कि कोच के भी, अगर कोच को ये लगता है कि कप्तान सलमान अली आगा वन डाउन खेलेंगे, तो हालांकि पूरे पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर सलमान आगा ही वाहिद प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर के हैं, बाकी सब ओपनर हैं। सिर्फ सलमान अली आगा, अगर आप रेगुलर बैटर्स की बात करें, फ़खर जमान ओपनर, साबजा फरहान ओपनर, साइम अयूब ओपनर, मोहम्मद हारिस ओपनर, हसन नवाज ओपनर, सिर्फ सलमान अली आगा हैं जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। अगर उसको भी कप्तान कोच ये चाहता है कि नहीं वो वन डाउन खेलेगा, तो मैं कहता हूं बाबर रिजवान नहीं भी हैं, तो फिर साइम अयूब कहां पे खेलेगा, वो टू डाउन आएगा। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें क्लैरिटी ऑफ रोल होना बहुत ज़रूरी है। या आपको लगता है कि नहीं साइम अयूब भी हमारा, हम उसको बॉलिंग ऑलराउंडर में शिफ्ट कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में फेंक दें, जैसे हमने हसन नवाज को फेंका है। सो बहुत खिचड़ी है जिसको अच्छे से बिरयानी बनानी है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को। और सूर्य कुमार यादव की बातें, एक होता है ना, जीतने के बाद कोई बात करो आपकी सभी मानी जाएंगी, मगर उनके रोल दिखते भी हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, यही टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया जाएगी, स्ट्रगल करेगी, मेरा ख्याल है, बट जाहिर है मैच अब होगा तो देखी जाएगी, मगर स्ट्रगल करेगी क्योंकि वो भी आगे से पूरी क्लैरिटी वाले बंदे बैठे हैं। उन्होंने तो आज से 4 माह पहले बोल दिया था कि हमारा जो मिचेल मार्श है और ट्रेविस हेड है, ये T20 वर्ल्ड कप के हमारे ओपनर हैं, उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ। सो उधर भी क्लैरिटी है। सो एक अच्छा जैसे स्किलफुल क्रिकेटर्स और टीम विद क्लैरिटी एंड विजन वर्सेस टीम विद क्लैरिटी एंड विजन एंड सम स्ट्रॉन्ग नर्व प्लेयर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, इनका मुकाबला है। और मजे सबसे बेस्ट T20 की अगर 2 टीमें मेरे ख्याल में वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में मैच है जो कि बहुत मजे का होगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।